चतरा के पूर्व दोनों विधायकों से लोगों का हुआ मोहभंग। चतरा में बन रहा है त्रिकोणीय संघर्ष। निर्दलीय प्रत्याशी को मिल रहा है मतदाताओं का भरपूर प्यार। चतरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का भरपूर प्यार मिल रहा है। आगामी 13 नवंबर को मतदाता गैस चूल्हा छाप पर बटन दबाकर जिताने का काम करेगी। जनता दोनों पूर्व विधायकों की भ्रष्टाचार से उब चुकी है, अब बदलाव का मूड बना रही है। उक्त उद्गार चतरा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी अशोक गहलोत ने व्यक्त किया। श्री गहलोत सोमवार को जिला मुख्यालय के होटल उत्सव पैलेस में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 30 वर्षों तक जनता ने दोनों पूर्व विधायकों को देखा है। एक पूर्व विधायक पर प्रतापपुर के पूर्व सीडीपीओ मोहम्मद अली और चंद्रिका यादव की हत्या करवाने का आरोप है, वहीं दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप है। कहा कि जनता अब इन दोनों से उब चुकी है। निर्दलीय प्रत्याशी अशोक गहलोत ने बताया कि चतरा के चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन 10 दिनों से नॉमिनेशन के बाद मैं सभी क्षेत्रों में, गांव में, पंचायत में, प्रखंडों में जाने का मौका मिला और अपार जन समर्थन मिल रहा है लोगों का। और जनता जनार्दन यहाँ बदलाव चाहती है और ये प्रतीत होता है कि अभी हम तीसरे विकल्प के रूप में जनता जो देख रही है, तीसरे विकल्प के रूप में अशोक गहलोत को एक्सेप्ट करेगा। अपार जन समर्थन मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि वर्षों से तो हम सेवा कर ही रहे हैं। जहां कोई नहीं पहुंच पाता है उस जगह पे हम पहुंचने का काम कर रहे हैं। और लोग बहुत ऐसे जगह है जो अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, वहां लोग वीडियो कॉल से हमें सुनने का काम कर रहे हैं और समस्याओं को बताने का काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे जगह है जहां की सुदूरवर्ती एरिया से फोन आ रहा है कि यहाँ पे कोई नेता नहीं पहुंचा है, लेकिन हमने कहा है कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे अशोक गहलोत की गाड़ी। और इसका अर्थ ये होता है कि एक आवाज मिलता है जनता का, हम वहां पे पहुंचने का काम करते हैं। अपार जन समर्थन मिलने का कारण ये है कि वर्षों से, 30 वर्षों से, जैसा कि सभी को मैं बताया कि 30 वर्षों से चतरा को दो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि पीछे ढकेलने का काम किया है। चतरा में जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, वो मुद्दा बिल्कुल पीछे छोड़ दिया गया था। वो मुद्दा छात्रों का मुद्दा था, वो मुद्दा किसान का मुद्दा था, वो मुद्दा चतरा का डेवलपमेंट का मुद्दा था, वो मुद्दा यहाँ पे महिलाओं के लिए था, एक और मुद्दा था स्वास्थ्य का मुद्दा। तमाम जहाँ भी जाएं सब लोगों ने यही कहा कि 20 वर्षों से, 30 वर्षों से उनको हम लोग समय दिया, मौका दिया, इस बार आपको हम लोग मौका देंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से त्रिकोणीय संघर्ष है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 ही व्यक्ति के बीच में लड़ाई है और लड़ाई में अशोक गहलोत है। जनता जनार्दन मालिक है, उनके ऊपर में मेरा पूरा भरोसा है कि आने वाला 13 तारीख को भरपूर हमारा समर्थन मिलेगा और भारी मतों से अशोक गहलोत जीतेगा। अभी एक तरफ में 2 व्यक्ति हैं, धन बल का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो गाढ़ी कमाई है जनता का, वो जनता का गाढ़ी कमाई उन लोगों ने पूरा का पूरा बोरा खोल रखा है और लोगों को बरगला करके अपनी ओर खींचने का काम कर रहा है। मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, यहाँ के कुछ ठेकेदार लोग अपने समाज के ठेका ले लिए हैं, चंद पैसों के लिए रात के अंधेरे में हमारे कर्ताओं के और भी जो गरीब गुरबा है उनको प्रलोभन दे करके अपने ओर खींचने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से उन जनता को बताना चाहूंगा कि आप किसी भी परिस्थिति में अपना वोट को बर्बाद ना करें, पैसे पे अपना बिके नहीं। किसी भी परिस्थिति में इस बार बदलाव करिए आप लोग, नहीं तो फिर 5 साल और पीछे ढकेलने का काम दोनों करेंगे, क्योंकि 5 साल का कृत्य जो है उसको भुलाना नहीं है। 2 व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति पे अली हत्याकांड, इसके बाद में आपको चंद्रिका यादव जी का हत्या का उन पे आरोप है, वो लोग भूल जा रहे हैं करके। कल तक के कैंडल जला रहे थे, कल तक के प्रतापपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वही अशोक गहलोत है। हमने भी कैंडल जलाया और उसके खिलाफ में प्रदर्शन किया, और वही व्यक्ति कुछ लोग जो जाम किए थे और आज के डेट में माला पहनकर उनके साथ में घूम रहे हैं।
तो ये मैं कह देना चाहता हूं चतरा के तमाम जो जनता, जो वोटर है, आप लोग उनसे सावधान रहें, जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं। आप लोग चुपे चाप चूल्हा छाप में आप वोट करें, 9 नंबर पे बटन दबा के अशोक गहलोत को विजय दिलाएं। आने वाला दिन में चतरा का विकास होगा, चौमुखी विकास होगा। एक डोर में, एक संघ में बांध के सबको लेके चलने का काम करेंगे। जितने भी प्रत्याशी आते हैं, क्या सर यहाँ पे विकास के दावा करते, बता दीजिए कि हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन उसमें इक्विपमेंट्स नहीं, बता दें यहाँ पे कॉलेज है, कम से कम हजारों की संख्या में लड़के हैं, प्रोफेसर कितने हैं भाई? हमको नहीं लगता है कि 1 दर्जन प्रोफेसर होगा, तो आप अंदाजा कर सकते हैं। तो मेरा सबसे ज्यादा प्राथमिकता होगा कि यहाँ के छात्रों को कितना बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आके चतरा के शहर में कैसे सुविधा के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। हॉस्टल की व्यवस्था बहुत जरूरी है। हमें छात्र एक्सप्रेस खोलना है, ब्लॉक से चतरा मुख्यालय में जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे उनके लिए व्यवस्था करेंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, ब्लड बैंक, रेड क्रॉस का व्यवस्था बहुत बुरा स्थिति है। चतरा में प्रॉपर बाईपास होना चाहिए, चतरा में पेयजल का, शुद्ध पेयजल का व्यवस्था होना चाहिए। किसी को ध्यान नहीं रहता है। एक आप सोच सकते हैं कि किसान के खेत में पानी पहुंचाने का किसी को चिंता नहीं, समय पे उनको बीज नहीं मिला है, किसान त्राहिमाम है, तो कहीं ऊपर वाला कह दिया कि इस बार बारिश होगा, इसमें खेती हमारा बहुत अच्छा हुआ, किसान खुशहाल है करके। लेकिन उनको जो खेती में पानी चाहिए उसका कोई चिंता नहीं। चेक डैम बनता है, बिचौलिया लोगों को चेक डैम दे दिया जाता है, और चेक डैम बनाने के लिए आप अंदाजा कर सकते हैं, चेक डैम बनता है तो उससे कम से कम जल संग्रहण करते हैं, उससे पटवन किया जाता है, मछली पालन करते हैं, रोजगार आता है। तो आप कहीं भी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा बिचौलिया लोग क्या है, वो डोभा के नाम पे उसको सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम किया है। अच्छा, अरबों रुपया यहाँ पे जो है, 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति बाधक बना हुआ है चतरा को। हम तो तमाम जनता से बोलेंगे कि हटाइए इनको, और नया प्रत्याशी विकल्प आपके बीच में है। पहले क्या था, मजबूरी था, विकल्प नहीं था। आज के डेट में विकल्प के रूप में आपके पास में अशोक गहलोत है। बस आपके डेट में, आज के रात में चूल्हा छाप है, 9 नंबर बटन है, आप दबाइए, बेहतर आपको विकास करेंगे, सामूहिक विकास करेंगे, सबको एक साथ दौर में बांध के लेके चलने का काम करेंगे। आखिरी सवाल की यही अपील करेंगे कि इस बार चुनाव बड़े बड़े पंडित और एग्जिट पोल फेल होंगे। जो जनता चाह रही थी वो जनता को विकल्प मिला हुआ है। हम सबसे अनुरोध यही करेंगे कि आपको हम सेवा किया है, आपके लिए सुख दुख में रहा है, आपको हमने खून देने का काम किया है। अब मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी वक्त छात्र हो, किसान हो, गरीब हो, गुरबा हो, या किसी अन्य दल के भी लोग यदि मुझे